हेलो दोस्तों, क्लास 12th में बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है नर जनन तंत्र, डेट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन आ सकता है मादा जनन अंग के बारे में बताइए, डेट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो मादा में जनन कोशिकाओं को उत्पन्न एवं निषेचन की प्रक्रिया को जो संपादित करने वाले तंत्र है उसी को हम मादा जनन तंत्र कहते हैं। तो मादा में जनन कोशिकाओं को उत्पन्न एवं निषेचन की प्रक्रिया को संपादित करने वाले तंत्र को मादा जनन तंत्र कहते हैं। जो मादा जनन अंग है ये दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक जनन अंग या इसी को बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो दूसरा होता है द्वितीयक जनन अंग या फिर सहायक जनन अंग, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो प्राथमिक जनन अंग है इसमें अंडाशय आता है, ओवरी आता है, और जो द्वितीयक जनन अंग है इसमें गर्भाशय। अब ये सारे नाम हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। द्वितीयक जनन अंग में एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां आती हैं। क्या क्या आएगा? गर्भाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां। गर्भाशय को बोलते हैं यूटेरस, इंग्लिश नाम जरूर याद रखिए, यूटेरस या फिर वोम्ब, इसको बच्चेदानी बोलते हैं, वोम्ब बोलते हैं। एक जोड़ी अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब या फिर इसी को ओविडक्ट बोलते हैं। एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, इसको बोलते हैं सर्विक्स। एक योनि, इसको वाजाइना बोलते हैं। एक जोड़ी स्तन ग्रंथि, इसे मैमेरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये सारे ऑर्गन जो है मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ और अब आप इस चित्र को भी ड्रा कर लीजिएगा। ये है मादा जनन अंग का डायग्राम या चित्र। इसमें होता क्या दोस्तों, अभी मैंने बताया कि मादा जनन अंग दो प्रकार के होंगे, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। अब इसको हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे ताकि चित्र के द्वारा हमको सारी हेडिंग्स याद हो जाए। उसके अंदर का मैटर हम अपने डायग्राम के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हैं। तो बोला गया था कि प्राथमिक जनन अंग में अंडाशय या ओवरी आता है। तो मादा जनन अंग में एक जोड़ी या दो अंडाशय पाए जाते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो ये क्या हो गया? अंडाशय हो गया। ठीक, अब क्या होता है, जो ये उंगलियों जैसे उभार पाए जा रहे हैं, इन उंगलियों जैसे उभार को बोलते हैं क्या? झालर या फिमरी। लेकिन अभी पहले मेन पार्ट जान लेते हैं। तो ये प्राथमिक जनन अंग अंडाशय हो गया। अब द्वितीय जनन अंग में क्या क्या बताया गया था? गर्भाशय, अंडवाहिनी, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा और वजाइना और स्तन ग्रंथियां। तो ये देखिएगा, ये हो गया अंडवाहिनी। क्या हो गया? अंडवाहिनी। इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और फिर ये आगे चलकर फैलोपियन ट्यूब जो है संयुक्त होकर बना देती है क्या? गर्भाशय। गर्भाशय को बोलते हैं यूटेरस। आप चाहे पहले गर्भाशय लिख लीजिए, बाद में लिखिए। तो अंडवाहिनी हो गया, फैलोपियन ट्यूब, दूसरा हो जाएगा यूटेरस, गर्भाशय या वोम्ब हो जाएगा। तीसरा बोला गया था सर्विक्स, या फिर उसी को बोलते थे क्या? गर्भाशय ग्रीवा। तो ये देखिएगा, ये जो पोर्शन है ऐसे, ये दूसरे कलर से कर दिया गया, ये कहलाता है गर्भाशय ग्रीवा। और ये गर्भाशय ग्रीवा आगे चल करके ये वजाइना या योनि में खुलती है। और अब बचा क्या? स्तन ग्रंथियाँ, इनको दुग्ध ग्रंथियाँ बोलते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ते हैं अलग से। अब इसमें थोड़ा डिटेल में नाम जान लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया, प्राथमिक जनन अंग में अंडाशय हो गया, द्वितीय जनन अंग में क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन अंग में, द्वितीय लैंगिक जनन में अंग में, तो इनमें हो जाएगा क्या? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। फिर क्या हो जाएगा? गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, वजाइना और स्तन ग्रंथि हो जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुटअप होते हैं, शॉर्ट में या विकल्प में आते हैं। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो ये देखिएगा, इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम। ये होता क्या है? तो ये जो उंगलियों जैसी उभार पाई जाती हैं यहाँ पर, ये देखिए जैसे ये अंडाशय है, जुड़ा है। अंडाशय ये वृक्क के समीप मीजोवेरियन द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा? मीजोवेरियन द्वारा। और इधर ये लिगामेंट के द्वारा, अंडाशयी लिगामेंट के द्वारा जो है अंडाशय किससे जुड़ा होता है? गर्भाशय से जुड़ा होता है। ये कराते हैं क्या? इनको बोलते हैं अंडाशयी लिगामेंट। क्या बोलते हैं? नाम आप ड्रा करना चाहें तो लिख लीजिएगा, ये अंडाशयी लिगामेंट या ओवेरियन
लिगामेंट कहलाते हैं। अब ये जो उंगलियों जैसी संरचना है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगलियों जैसे जो उभार पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं फिम्बरी या झालर बोलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये कहलाता है फिम्बरी या फिर झालर कहलाता है। अब आगे का, इसके बाद झालर के बाद का जो हिस्सा है, इसको इसको हम बोलते हैं इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम। इसी को कीपक बोलते हैं। और ये हिस्सा कहलाता है एम्पुला। बीच का पार्ट क्या कहलाएगा? एम्पुला। और ये रीजन यहाँ कहलाता है इस्थमस। क्या बोलते हैं इसको? इस्थमस या संकीर्ण पथ बोलते हैं। जब कॉपुलेशन के दौरान, लैंगिक संपर्क के दौरान, जब स्पर्म वजाइना के थ्रू आता है तो यहीं पर आता है, और ओवम यहाँ से निकलता है, यहाँ आता है अंडाणु, दोनों आपस में इसी स्थान पर मिलते हैं। तो इधर का ये हिस्सा हो गया क्या? एम्पुला। इधर का अंतिम हिस्सा, ये इधर से जो अंडा इस गर्भाशय से जुड़ा है, अंतिम पार्ट ये कहलाता है। ये प्राथमिक हिस्सा होता है, ये मध्य होता है, ये अंतिम होता है, स्थमस बोलते हैं। तो स्थमस पर मिलता है, तो इधर से एम्पुला, इधर से स्थमस। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, या फिर जहाँ पर स्पर्म ओवम से मिलता है, शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। हिंदी में मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इंग्लिश में बोला जाएगा एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर स्पर्म ओवम से मिलता है। क्या बोलते हैं? एम्पुलरी स्थमस जंक्शन बोलते हैं। स्थमस, एम्पुला और इनफंडीबुलम, इनको मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। क्लियर हो गया? ये हो गया गर्भाशय, ग्रीवा, सर्विक्स, ये हो जाएगा वजाइना। ये आप चित्र भी ड्रा कर लीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये पोर्शन कहलाता है यूटेराइन फंडस। तो ये सारे नाम हो गए, आपको एक इमेज के रूप में माइंड में सेटअप हो गया होगा। प्राथमिक जनन अंग अंडाशय, द्वितीय जनन अंग अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, वजाइना और स्तन ग्रंथियां। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होता है, अभी क्लियर हुआ है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय वृक्क के समीप मीजोवेरियन द्वारा, तो जो वृक्क होता है उसके समीप अंडाशय मीजोवेरियन द्वारा उदर गुहा से जुड़ा रहता है, और अंडाशयी लिगामेंट के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। तो अंडाशय वृक्क के समीप मीजोवेरियन द्वारा उदर गुहा से जुड़ा होता है, और अंडाशयी लिगामेंट के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दाने जैसे उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें ग्राफियन पुट्टिकाएं या ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन पुट्टिकाओं में अंडाणु या ओवम बनते हैं, और ग्राफियन पुट्टिकाओं से ही एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनते हैं। तो मादा जो लिंग हार्मोन्स है वो कौन सा है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन है। तो क्या बोला गया? अब इस आप एक दूसरे डायग्राम में एनसीईआरटी की बुक से मैं दिखा दे रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। ये देखिएगा, आपको अगर ये चित्र जो है आसान लगता है तो आप ये भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये बोला गया जो अंडाशय होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं, और ये मीजोवेरियन द्वारा जो है वृक्क के समीप उदर गुहा से जुड़े होते हैं। और ये ऐसे जो लिगामेंट मैंने उस चित्र में दिखाया था, ये लिगामेंट होता है अंडाशयी लिगामेंट के द्वारा जो है वो जुड़े होते हैं। किससे? गर्भाशय से जुड़े होते हैं। और इन्हीं अंडाशय में क्या होते हैं? दाने जैसे उभार वाली संरचना दिखती हैं, जिनको कहते हैं ग्राफियन पुट्टिकाएं। क्या बोलते हैं इसी के अंदर? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और ग्राफियन जो फॉलिकल होता है उनमें अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम का, और इन्हीं से जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी बनते हैं। ये देखिएगा, तो अंडाशय एक जोड़ी पाए जाते हैं, और ये उदर गुहा से किसके? वृक्क के समीप जो है मीजोवेरियन के द्वारा जुड़े होते हैं। और अंडाशय जो होता है लिगामेंट से, ये होता है अंडाशयी लिगामेंट के द्वारा गर्भाशय से जुड़े होते हैं। इन्हीं में पाए जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल, जिनसे ओवम या अंडाणु बनता है, और इन्हीं से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी बनते हैं। तो प्राथमिक जनन अंग हो गया। अब आएगा सहायक जनन अंग। ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इनमें सहायक नलिका व ग्रंथियां आती हैं। सहायक नलिका में क्या क्या आएगा? अंडवाहिनी, उसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा गर्भाशय जिसको यूटेरस, और तीसरा योनि या वजाइना हो जाएगा। क्या क्या आएगा सहायक नलिका में? अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि हो जाएगा। अब गर्भाशय, तो दोनों ओर की जो फैलोपियन ट्यूब है वो संयुक्त होकर यूटेरस बनाती हैं। यह चौड़ी थैलीनुमा संरचना है। गर्भावस्था के समय
भ्रूण का रोपण, जो अंतरोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है, वो गर्भाशय में ही होता है। गर्भाशय का निचला संकीर्ण भाग ग्रीवा या सर्विक्स कहलाता है। अब इसको हम डायग्राम में भी समझ लेंगे। तो दोनों ओर की फैलोपियन ट्यूब संयुक्त होकर यूटेरस बनाती हैं। यह चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है और गर्भावस्था के समय भ्रूण का रोपण, इम्प्लांटेशन जो है वो गर्भाशय में ही किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान जब भी जो भ्रूण होगा उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? गर्भाशय में होगा, यूटेरस में होगा। और गर्भाशय का जो निचला संकीर्ण भाग है वो ग्रीवा या सर्विक्स कहलाता है। ये देखिएगा, तो गर्भाशय क्या होता है? थैलीनुमा संरचना होती है। दोनों फैलोपियन ट्यूब जो है ये देखिएगा, ये संयुक्त होकर के थैलीनुमा संरचना बनाती है। ये लचीला आर्गन होता है, तो ये कहलाता है गर्भाशय। और गर्भाशय जो होता है, क्या बोला गया कि प्रेगनेंसी जब पीरियड होता है, डेट मीन जब गर्भावस्था होती है, तब जो भ्रूण होता है इसी में अंतरोपण इसका क्या था, ये यहीं से लग जाता है, यहीं पर इसको आरोपित किया जाता है या इम्प्लांट किया जाता है, ये कहलाता है इम्प्लांटेशन। और ये आगे चल करके एक संकीर्ण पाथ बना लेता है, और जिसको हम लोग यहाँ से ये देखिएगा, ये क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। तो सहायक नलिका में हमने क्या पढ़ा? एक पढ़ लिया गर्भाशय, अब दूसरा पढ़ेंगे अंडवाहिनी। देखो, मैंने जो सहायक जनन अंग में जो सहायक नलिका बताई हैं उनमें अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि बताया है। तो मैंने अंडवाहिनी अब दूसरे नंबर पर पढ़ लेंगे। गर्भाशय जो है पहले बता दिया, कोई इससे दिक्कत नहीं, आप चाहे पहले गर्भाशय लिखिए पहले अंडवाहिनी, क्योंकि सारी सहायक नलिका है। तो गर्भाशय हो गया। अब अंडवाहिनी क्या है? यह एक पतली कुंडलित नलिका है जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो यह एक पतली कुंडलित नलिका है जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, फिम्बरी, फैलोपियन ट्यूब और इस्थमस। क्या होता है? फिम्बरी, फैलोपियन ट्यूब और इस्थमस। अब चित्र में देख लें, ये देखिएगा, तो जो अंडवाहिनी होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक कुंडलित रचना होती है, नलिका होती है, और इसके 3 पार्ट होते हैं। उंगली जैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिम्बरी या झालर बोलते हैं, और दूसरा कहलाता है फैलोपियन ट्यूब दे दिया गया, और ये लास्ट वाला हिस्सा इसको इस्थमस। ये 3 पार्ट इसके होते हैं। तो अंडवाहिनी पढ़ लिया गया, गर्भाशय पढ़ लिया। अब इसमें आ जाएगा नलिका का लास्ट पार्ट, क्या? योनि या वजाइना। वजाइना मादा जनन छिद्र के द्वारा शरीर के बाहर खुलती है। योनि को जन्म नाल या बर्थ कैनाल कहते हैं। मादा जनन छिद्र जो है उसे कहते हैं भग या वल्वा। क्या कहते हैं? भग या वल्वा कहते हैं। ये हो गया वजाइना। अब पढ़ेंगे सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियों में स्तन ग्रंथियां और बार्थोलिन ग्रंथि आती हैं। तो जो स्तन ग्रंथि है, शिशु के पोषण हेतु दुग्ध का निर्माण होता है। किससे? स्तन ग्रंथि से, मैमेरी ग्लैंड इसको बोलते हैं। बार्थोलिन ग्रंथि क्या है? एक जोड़ी ग्रंथियां योनि के पार्श्व में स्थित होती हैं, डेट मीन्स साइड में स्थित होती हैं। इनका क्षारीय स्नेहक स्राव, ठीक, जो क्षारीय लिक्विड उसमें से निकलता है, स्रावित होता है, वो योनि को क्षारीय एवं चिकना बनाता है, जिससे मैथुन में सहायता मिलती है। तो एक जोड़ी ग्रंथियां योनि के पार्श्व में स्थित होती हैं। इनका क्षारीय स्नेहक स्राव योनि को क्षारीय एवं चिकना बनाता है, जिससे मैथुन में सहायता मिलती है। तो ये टोटल कंप्लीट हो गया क्या? मादा जनन अंग या मादा जनन तंत्र। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।